वेलकम है हमारे न्यू एजुकेशन ब्लॉग में। और आज हम बात करने जा रहे हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के रिव्यू के बारे में। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे आपके कि क्या सर इसकी प्लेसमेंट जो दिखाई दे रही है वो इतनी अच्छी है, हॉस्टल के अंदर इतनी फैसिलिटी है जितनी दिखाई दे रही है, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर हाई है, क्या इसकी जो आपकी कोर्स की फीस ज्यादा है। तो सारे क्वेश्चनों के हम आंसर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी का रिव्यू। तो चितकारा यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट हुई थी वो 2010 में स्टार्ट हुई थी। अगर टोटल एरिया की बात करूं तो आपको यहाँ 17 एकर्स का एरिया देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज ट्विस्ट है, इसके दो कैंपस है। एक कैंपस पड़ता है पंजाब के अंदर जो जीरकपुर और राजपुरा के बीच में कैंपस है, जो चंडीगढ़ के नियर पड़ता है, ये पंजाब कैंपस है। और एक पड़ता है हिमाचल प्रदेश बद्दी के अंदर। तो इसके हैं दो कैंपस। तो अगर इसकी रैंकिंग एंड एग्रीडेशन की बात करूं तो इसको यूजीसी ग्रांट कमीशन, जिसको यूजीसी बोलते हैं, पीसीआई मिला हुआ है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया मिला हुआ है, इसको नेक की रैंकिंग भी मिली हुई है। अगर मैं इसके एनआईआरएफ की रैंकिंग की बात करूं 2024 की, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इनको 19th मिला हुआ है, फार्मेसी में इनको एनआईआरएफ रैंकिंग है वो 19 मिला, और बाकी भी इसकी अच्छी रैंकिंग है। तो ओवरऑल आप इसको रैंकिंग एंड एग्रीडेशन में अच्छा काउंट कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल, अगर मैं चितकारा यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्स की बात करूं तो आपको इंजीनियरिंग के अंदर से बीटेक आपने करना है, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, बीसीए, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। बीएड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अलाइड के कोर्सेज मिल जाएंगे, फार्मास्यूटिकल कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ लॉ, डिजाइन, मोस्टली सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। मोड ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी में कैसा है, देखिए अगर आप चितकारा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी कैट, मैट, जेट, जो भी आपने नेशनल लेवल का टेस्ट दिया उसके थ्रू भी मैनेजमेंट के कोर्सेज में ले सकते हैं। जेईई एडवांस के थ्रू ले सकते हैं, सीयूटी के थ्रू ले सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। और अगर उसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट एडमिशन की, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया, आप उसको फिल कर लेना। ये काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से भी आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी के मिनिमम क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आप इसमें बैचलर लाइक बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 60% आप +2 के अंदर मार्क्स होने चाहिए। अगर मैं इसके पीजी कोर्सेज की बात करूं लाइक एमबीए के, तो मिनिमम आपको % आपका स्कोर +2 के अंदर कंपलसरी है। प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट कैसी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए मैं बता देता हूं, अगर इसके हाईएस्ट पैकेज की बात की जाए तो ये 1.01 के करीब इनको दिखाया गया। अगर एवरेज पैकेज की बात करो तो यहाँ 5 से 8.5 लाख दिखाया गया। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या सब बच्चों को अलग जाता है कि या हाईएस्ट पैकेज। देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे जो हाईएस्ट पैकेज होता है आप बहुत ही कम लोगों का देखने को मिलेगा, 1, 2, 4, 5 लोगों का। अगर एवरेज पैकेज की बात तो इन किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉप जो 10 to 20% स्टूडेंट होता है वो वाला देखने को मिल जाएगा। हम इसका लास्ट में देखेंगे और आरओआई के थ्रू कंपेयर करेंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि कितना है, मैंने जो ओवरऑल स्टडी किया है, जो ये आपको फीस स्ट्रक्चर आगे मेरे चल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आप काउंट भी कर पाएंगे कि कोर्स वाइज आपका कितना लग रहा है। देखिए अगर यहाँ पे एमबीए की बात करें, एमबीए के जैसे जो लोग एचआर में करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं, इनका आपको 3.3 लाख से और 9 लाख फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा 2 साल का, क्योंकि इनके पास एमबीए बहुत टाइप्स की है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो फीस स्ट्रक्चर चल रहे हैं इसमें भी आप अपने एमबीए दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक था वहां से भी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है एमबीए का फीस स्ट्रक्चर। अगर मैं टेस्ट की बात करूं एमबीए के लिए तो आप कैट, मैट, एन मैट, एक्सएटी, सी मैट, ये सारे टेस्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सारे टेस्ट के थ्रू एमबीए के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बीटेक के फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे आप यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, बीटेक सीएससी, इलेक्ट्रॉनिकल, ये सारी कर सकते हैं। अगर बीटेक सीएससी और उसकी कुछ स्पेशलाइजेशन के देखोगे तो उनका फीस स्ट्रक्चर आपको 10 to 20 लाख देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, बट मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ, स्कॉलरशिप के लिए आप लिंक में जाके वहाँ पे फ्री काउंसलिंग में पूछ सकते हो कि कितनी स्कॉलरशिप मेरे को परसेंटेज वाइज वहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बट मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दे दिया है कि इसका आपका फीस स्ट्रक्चर कितना लगने वाला है। हाँ, यहाँ पे आप बीटेक, सिविल और मैकेनिकल देखोगे तो आपको 8.50 to 10 लाख के करीब आपको 4 साल का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। बट एक साइड फिर है कि आपको अगर बीटेक सीएससी या कुछ स्पेशलाइजेशन में जाते हो तो वहां पे थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर है हाई देखने को मिल रहा है। अगर इसके बीबीए की बात करूं तो आपको यहाँ पे 4.5 लाख तक आपको 3 ईयर का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऑनर्स में करते हो तो इसका आपको थोड़ा सा 50 to 1 लाख से यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और बाकी जो जैसे कि मैंने बताया था कि फीस स्ट्रक्चर आपके सामने चल रहे हैं, यहाँ से भी आप थोड़ा सा आइडिया ले लोगे कि आपको कितना फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है। बट ये फीस स्ट्रक्चर विदाउट स्कॉलरशिप के चल रहे हैं, जैसा कि आप काउंसलिंग में पूछ सकते हो कि आपकी जो भी परसेंटेज या जेईई मेंस है उसके थ्रू आपको कितनी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है। तो हॉस्टल फीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जो हॉस्टल देख रहे हैं कि
पहली बात तो हॉस्टल कैसा है कि यहाँ पे दो टाइप के हॉस्टल आपको देखने को मिल जाएंगे। एक एसी हॉस्टल मिल जाएगा, एक नॉन एसी हॉस्टल मिल जाएगा। अगर नॉन एसी हॉस्टल की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 65,000 से 1 लाख समथिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर एसी की बात करूंगा तो यहाँ पे 96 से 1,20,000 1,40,000 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूम की कैटेगरी यहाँ पे 1 सीटर से लेकर 4 सीटर रूम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए थे, कुछ बच्चे कहते हैं हॉस्टल अच्छा है, कुछ कहते हैं नहीं है, क्योंकि ये तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं इसके लिए हाईली रिकमेंड ये करूंगा, जब आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहें तो एक बार यहाँ पे हॉस्टल खुद विजिट करके देख लें और आपके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें। लाइफ इन चितकारा यूनिवर्सिटी कैसी है, देखिए सबसे पहली बात तो जो इसका पंजाब कैंपस है वो चंडीगढ़ के पास है, बहुत ही एडवांस कैंपस है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, तो अच्छी आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि चंडीगढ़ के पास में। अगर मैं इसका बद्दी कैंपस करूँ वो थोड़ा आउट पड़ जाता है, आउटेज में पड़ जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप देख लेना आपको किस कैंपस में आप एडमिशन ले रहे हो, तो अकॉर्डिंगली जैसे कि मैंने बताया आप इसके कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। देखिए जैसा कि आपको मैंने ओवरऑल व्यू सारा कुछ बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा हाई साइड पे, जिन बच्चों को थोड़ा सा फाइनेंस देखना है तो वो इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं कि फीस साइड थोड़ा सा हाई है। बट एक बार आप काउंसलिंग करवा के देख लेना, क्या पता आपका फीस स्ट्रक्चर कम हो जाए इसके अंदर। यहाँ पे ओवरऑल इसका बद्दी और चंडीगढ़ कैंपस मैंने पास में है जो चंडीगढ़ के, वो मैंने बता दिया। अगर देख लेना कौन से कैंपस में एडमिशन हो रहा है, कि अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है तो अगर इन पैरामीटर्स के ऊपर दो भी पैरामीटर डिसीजन आपका लगेगा कि मैंने आपको डिसीजन लिया, तो अगर आपका इस साइड हो रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा बद्दी है तो थोड़ा सा आप देख रहे हो, बट आपको वहाँ पे थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इनका एज कम्पेयर टू पंजाब कैंपस थोड़ा सा लीनियंट हो सकता है, कम हो सकता है, तो दोनों कैंपस आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर और यूनिवर्सिटी की वीडियो के रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ट्राई करेंगे हम उस यूनिवर्सिटी का रिव्यू लाने के लिए। बाकी हम यूनिवर्सिटी का रिव्यू लेके आते रहते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे यूनिवर्सिटी के रिव्यू के लिए। थैंक यू।